पार्षद प्रत्याशी के पति जो पूर्व में पार्षद रहे हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दे डाला है और इनकी 231 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूर्व में पार्षद रहे। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहतास कुमार है। मेरी धर्मपत्नी 4 नंबर 231 गोंडा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है और मैं 2007 से 2012 तक निगम पार्षद रहा हूँ। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और अब मेरी पत्नी कौन से विधानसभा से आपने लड़ाई? गोंडा विधानसभा से, इसी विधानसभा। और ये गोंडा विधानसभा कितने नंबर पर थे आप? मैं 2003 में चुनाव लड़ा था मैंने। किसी दल से या पहली वाजपेयी जी की सरकार थी। नंबर ले लो मेरा, नंबर ले लो। लोगों ने 900 विश्वास किया। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होते हुए भी मैं दूसरे नंबर 00 कांग्रेस का 644 जीत गया। 299 2 लगा दो 44 के बाद 44 2999। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, अच्छे से एडिट करके भेजना। आपको पार्षद बनाया 2007 में निगम पार्षद बनाया और आपको सीट पर काफी होगा। वो भी बसपा के टिकट में चुनाव में जीता। कांग्रेस के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त हुई और बीजेपी के भी जमानत जब्त होते बची, बस जिसमें कुछ वोटों से जीते। इस बार आप पुनः चुनाव मैदान में कैसा एहसास कर रहे हैं? एहसास क्या कर रहे हो? तो आप क्षेत्र में जाके देखिए, चुनाव हम जीत रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, क्षेत्र के लोगों को हमारे पर विश्वास है और हमें भरपूर सहयोग। और महिला सीट होने की वजह से आपने अपनी श्रीमती जी को चुनाव मैदान में उतारा है। नहीं, पिछली बार भी जब महिला सीट थी तो पिछली बार भी हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर और उनका दूसरे नंबर पे वो रही थी। पिछली बार 2017 में जब तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी तो तब भी हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन भीतरघात की वजह से कांग्रेसी हरवाते हैं, उसमें चुनाव हार गए। पिछली बार हम चुनाव जीत रहे थे। इस बार पूरी तैयारी है। तैयारी तो ये तो आप क्षेत्र में पता करिए, 1000% जीत रहे हैं। हमारे मुकाबले कोई है ही नहीं, किसी से टक्कर ही नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का कैंडिडेट है वो ऐसा हवाई फायर है कि उसे आप पैरासूट कैंडिडेट है। वो उसके क्षेत्र के लोगों को, जब उसके पड़ोसी तक उसे नहीं जानते, वो भगवान राम के नाम में वोट मांग रहा है, पड़ोसियों को राम नाम करते हैं, कैसे वोट मिल जाएगा उसे? जनता ने ये प्रतिनिधित्व दिया है और पूर्व में जो आप कार्यकलाप किए उसी के आधार पर आप पुनः चुनाव मैदान में हैं। इस बार का आपका मास्टर प्लान क्या होगा? मैंने 2007 से 2012 के बीच में निगम पार्षद रहा हूँ। इतने ऐतिहासिक काम किए हैं और किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बस आज केजरीवाल जी की सरकार है, जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है, उनका पूरा सहयोग मिलेगा और पूरी 10 गारंटियाँ पूरी होंगी। और मैंने गारंटियाँ तो पहले ही कर चुका हूँ भाई। जब मैं कूड़े का बिल्कुल ढेर होते थे जब मैं निगम पार्षद बना था। निगम पार्षद बनने के बाद एक भी कूड़े का ढेर की तो बात छोड़िए, कूड़ा दिखाई नहीं देता था। भ्रष्टाचार के नाम पर बिल्डिंग वाले और दूसरे अवैध उगाई करने वाले एक भी क्षेत्र में नहीं आया। क्योंकि मैं जब किसी से मैं खुद 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं दूसरे को 10 रुपये क्यों नहीं दूँगा? और मैंने जब ईमानदारी से बताऊँ, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, मैं आगे लूँगा। और काम जो पहले की बात है, जो पहले काम हुए थे उनसे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छे काम हुए। यह आपका प्रथम पहल है कि पैसे न लिया हो न लूंगा और केवल काम करूंगा। प्रथम पहले तो मैंने करके दिखाया 2007 से 2012। इस बार का ये ऐलान है आपका? बिल्कुल पक्का ऐलान है। लोग इसीलिए तो मेरे को पसंद कर रहे हैं, जमानत करा देंगे बीजेपी के कैंडिडेट की, ये स्थिति है। बीजेपी का कैंडिडेट पैरासूट कैंडिडेट है, उसकी जमानत करा देंगे, आपको बता देंगे, विश्वास दिलाते हैं। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो इस क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं? एक बार तो आप विकास कर चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो मैंने दिल्ली का अव्वल होगा या जो लोग मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, वो सिर्फ काम की वजह से कर रहे हैं। जब मैं निगम पार्षद था ना, कूड़े के ढेर होते थे। निगम पार्षद बनने से पहले कूड़े के ढेर साफ कर दिए, कूड़ा देखने को नहीं मिलता था। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्डिंग माफिया जिसे कहते हैं कोई, ये लेंटर माफिया एक भी नहीं आता था किसी को। मैंने मेरे विरोधी थे जो मैं चुनाव में, उनको 1 रुपया तक उनका मैंने खर्च नहीं होने दिया। और मेरे क्षेत्र में हमें दुबई वाले जैसे कोई भी आए लाइसेंसिंग वाले ये और वो, फिर एक भी आदमी को मैंने परेशान नहीं हो दिया। क्षेत्र में हजारों पेड़ लगवाए, हाई मास्क लाइटें लगवाई, लोगों की पेंशन नहीं लगवाई। कोई काम तो ऐसा नहीं कि मैंने सैकड़ों तो गलियाँ और सड़कें बनाई। पीछे जो निगम पार्षद रहे उन नालियों के जाल तक नहीं बने, उन पर जाल तक नहीं लगवाए गए। मैंने सैकड़ों नालियाँ और गलियाँ बनवाई।
हाई मास्क लाइट लगवाए, लोहे के खंभे लगवाए, सोच भी नहीं सकता। जितने एक विधायक अब जो यहाँ का विधायक है 3 बार का जीता हुआ है, वो देखने को नहीं मिल रहा लोगों को। और विधायक के जो काम है वो तो मैं 10 साल पहले कर चुका हूँ। पूर्व के अधूरे सपने को आप पूरा करेंगे, जो अधूरे कार्य आपके अधूरा कोई काम नहीं रहा, जितना था उससे ज़्यादा किया, अब उससे और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार होगी, उनका पूरा सहयोग होगा, उनका आशीर्वाद होगा। और जो काम हम करने की सोच रहे हैं उन्होंने गारंटी दी है इस बात की, 10 कामों की गारंटी दी है। उस गारंटी के तहत इतने काम करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतिहास बना देंगे हम काम का। फिर हमारी वाइफ चुनाव लड़ी, कांग्रेस के भीतर का बात की वजह से चुनाव हार गई। ऐसे नहीं भीतरघात के शिकार आप हुए। कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? कांग्रेस सिर्फ खत्म इसलिए हो रही है कि कांग्रेस ही खत्म कर रहे हैं उसको। एक भी कांग्रेस ये नहीं चाहता जिसको टिकट मिले वो जीत जाए, सब उसको हराने में लग जाते हैं। ऐसे हमारे साथ हुआ था। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? नेशनल लेवल की पार्टी स्टेट लेवल पर सपोर्ट कर गई है। बगल में आपके बैठे हुए हैं ये पार्टी के सिपाही नहीं है, हमारे भाई हैं छोटे। वर्तमान चुनाव के संदर्भ में दोस्त सब कार्यकर्ता ये भाई बड़ा भाई क्या सोच है इस बार के? ये अच्छी बहुत अच्छी सोच है इनकी। ये एक बात सच्चाई है, मैं अपना मकान बना रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम कुमार है, ओम कुमार नेताजी। आप इनके कदमों में कदम मिला के चलते? हाँ जी, हाँ जी, बड़े भाई हैं जी। मैं इधर मकान बना रहा था अपना, तो मैं था पहले कांग्रेस से सपोर्टर था। मेरे सामने की बात मजबूरी थी मेरी, पर वो कहीं यही आया कि वो नक्शा वक्शा बनाने लगे। मैंने भाई को खाली मिस कॉल मारी थी, भाई ने तुरंत फोन मिलाया और मैंने एक इसको बताया कि ऐसे बात है। उन्होंने भी बात करा, उन्होंने एक ही फोन में खाली 2 रुपये की बोतल में 4 मंजिल मकान बना ली। हाँ, सीडी में फुल केजरीवाल की सरकार बनेगी, एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनेगी, विद्यापति की सरकार पे बनेगा भोला क्षेत्र। पूरा काम किया, सारी सफाई कराएंगे, अब की सफाई कराएंगे, पूरा काम खुद कराएंगे। रहने वाला हूँ। पिछले 15 सालों से जो बीजेपी ने काम नहीं किया वो ये करके दिखाएंगी। ऊपर केजरीवाल जी हमारे क्षेत्र की जनता ये चाहती है हमारे काम साफ सफाई करके ये बने, साफ सफाई बने। जात समाज से ऊपर उठ के काम हमें सब जातों का समर्थन करते हैं, हमारी जाति से कोई हमें हर धर्म का सहयोग मिल रहा है, हर धर्म के साथ है।